जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके सामने पेश होने का मकसद सिर्फ यही है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग के अंदर आज एक ख़बरनामे के अंदर है, लगभग पिछले एक हफ़्ते से अंदर जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है हरियाणा के अंदर, वो है कांग्रेस पार्टी के फेरबदल को लेकर। कांग्रेस पार्टी के अंदर फेरबदल क्या है कि संगठन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 2024 लगभग 3 चुनाव जा चुके हैं। मतलब 14 में तो संगठन था, उसके बाद भंग कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2019 आया, संगठन नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर। ना प्रदेश अध्यक्ष तो बना है, लेकिन जो नीचे की बॉडी होती है ज़िले की, ब्लॉक की, वो सब नहीं बना पाई थी। कारण यही था कि आपसी खींचतान, नेताओं की आपसी खींचतान, उसके अंदर कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ वो तो खैर हम साइड में रख देते हैं। 2019 में भी सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई इसी संगठन को न बनाने को लेकर। जब संगठन नहीं होगा तो मतदाताओं के पास फिर जाएगा कौन? अगर उसके बाद फिर 2024 चुनाव आ जाता है तो तब भी जो है पिछले 5 साल से यही कहा जा रहा था कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि बस अगले महीने संगठन बन जाएगा, अगले महीने संगठन बन जाएगा, 6 महीने के बाद संगठन बनेगा, 2 महीने के बाद बनेगा, 3 महीने के बाद। जैसे जैसे लोग उनसे पूछते थे वो इसी तरह की वाणी अपने मुंह से निकालते थे और अपने कार्यकर्ताओं को समझा देते थे कि संगठन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, 2024 चुनाव संगठन की जो है नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन वही हड़ा के 3 पात, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और 2024 चुनाव आ चुका था, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर 10 लोकसभा सीटों में से 5 कांग्रेस जीती, 5 बीजेपी जीती। लेकिन चूँकि बीजेपी से लोग नाराज़ थे, इसलिए कांग्रेस की झोली में लोगों ने 5 सीटें डाल दी, वरना लोगों का कहना ये था कोई अपना कांग्रेस का कोई कमाल नहीं था 5 सीटें जीतना। दूसरी बात, उसके बाद 2024 आ जाता है, 3 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होते हैं। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है उसके चुनाव हो जाते हैं विधानसभा हरियाणा के। तो कांग्रेस पूरी जोश में थी और अति उत्साह थी कि हमारी सरकार तो बन रही है, इसको तो कोई ताकत अब की बार, कांग्रेस की सरकार बनने से कोई भी ताकत अब की बार नहीं रोक पाएगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी संगठन की मजबूती के कारण और अपनी जो स्ट्रेटजी और रणनीति होती है बीजेपी की, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी ब्लॉक से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर, उसके बाद पन्ना प्रमुख से लेकर, उसके बाद ज़िला अध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक, वो जो है उससे हर आदमी वाकिफ़ है। लेकिन कांग्रेस के पास संगठन की कमी के कारण 2024 चुनाव बिल्कुल मंजिल पर आते आते कांग्रेस चुनाव हार जाती है, 37 सीटों पर सिमट जाती है। और वहीं पर बीजेपी, जिसको 20 से 25 सीट सर्वे के अंदर भी दिया जा रहा था और हर आदमी यही कह रहा था कि बीजेपी जो है 20 से 25 सीट जीत जाए अब की बार, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चारों तरफ इस वक्त कांग्रेस हो रही है। तो लेकिन बीजेपी ने अपनी मजबूत रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, मतदाता तक गए, डोर टू डोर गए और अपनी नीतियों का प्रचार किया। उसका फ़ायदा इसको ये मिला कि 48 सीट बीजेपी जीतकर हरियाणा के अंदर कांग्रेस को पराजय कर देती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो ये तो हो गया मामला अब तक का। लेकिन अब जब कांग्रेस की चारों तरफ फजीहत होने लगी और हर तरीके से विपक्ष तो उनके ऊपर जो है ना हमलावर था ही, जैसे नैब सिंह सैनी कहते हैं कि कांग्रेस ने तो अपने विभाग भी बांट दिए थे, मुख्यमंत्री भी बना दिया था, डिप्टी सीएम भी बना दिया था, सब कुछ, लेकिन सरकार भाजपा बना गई। तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान कांग्रेस को हुआ वो ये हुआ कि संगठन न होने के कारण इसलिए किरकिरी हरियाणा में हुई है कि ये लोग अपनी आपसी लड़ाई में हरियाणा के वर्करों का भी नुकसान कर रही है कांग्रेस। और संगठन के अंदर जो, खैर संगठन तो है ही नहीं, अंदर क्या बात करें, लेकिन जो कांग्रेस का जो अंदरून मामला है उसको भी कांग्रेस के लोग काफ़ी कमज़ोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि संगठन न होना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी बताई जा रही थी। तो उसके बाद अब लगभग 6 महीने होने को हैं, 6 से 7 महीने होने को हैं, चुनाव बीत चुके हैं। अब राहुल गांधी, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, वो हरियाणा के अंदर आते हैं और पूरे नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हैं कि अब गुटबाजी की हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई जगह नहीं रहेगी और ना ही है। अगर कोई
तेरा या मेरा या तेरा करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो लेकिन अब तक तो ये खैर अभी बयानबाजी इसको कह सकते हैं कि भाषण के रूप में इसको कह सकते हैं आप, लेकिन जब इस चीज़ के ऊपर अमल होगा तभी मानी जाएगी कि राहुल गांधी जो कह के गए थे वो वाक़यातन आज सच साबित हो गया है। तो ये तो मामला हो गया है कांग्रेस पार्टी का। चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग रखी गई। एयरपोर्ट से चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा उनकी गाड़ी में आते हैं, राहुल गांधी उनको अपनी गाड़ी में रखते हैं। उसके बाद जो आपके बीरेंद्र सिंह हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए थे, उसके बाद 2024 चुनाव से पहले फिर से कांग्रेस में आ जाते हैं। तो जो पर्यवेक्षक थे उनकी लाइनों में वो बैठे हुए थे चंडीगढ़ कार्यालय में, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह को वहाँ से उठाकर राहुल गांधी ने अपने पास स्टेज पर बिठाया। उसके बाद जब जाने लगे तो शैलजा को, कुमारी शैलजा जो सिरसा से लोकसभा सांसद हैं, उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक गए। चूँकि दोनों की फ़्लाइट इकट्ठी थी तो अपनी एक ही गाड़ी में वो लोग गए। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अब ये युवा नेता हैं, इनको भी भाव देना ज़रूरी था ताकि ये भी महसूस ना कर सकें कि भाई मुझको वज़न उतना नहीं दिया गया। तो इनके भी कंधे पर हाथ रखकर वहीं पर कार्यालय के अंदर इनका भी पूरा मान बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनको भी पूरा भाव दिया गया। और यहाँ तक कि अशोक तंवर जिनकी एंट्री अचानक हुई, तो उनकी एंट्री से तो सबको खैर हैरत हुई है कि इनका तो नाम भी नहीं था, लेकिन ये कैसे मीटिंग में आ गए, वो भी राहुल गांधी की ही देन थी। उनको भी पूरा मान सम्मान पार्टी के अंदर देने का जो है एक अलग से मतलब एक जाहिर किया गया कि इनको भी मान सम्मान में इनकी कमी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद चौधरी उदयभान सिंह, उनको भी मान सम्मान देने में राहुल गांधी ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला, इनसे भी पूरी बातचीत की। कुल मिलाकर जितने भी सीनियर लीडर थे हरियाणा के, उन सभी को पूरा मान सम्मान देकर राहुल गांधी गए हैं कि किसी भी नेता को ये ना लगे कि आपकी वैल्यू जो है राहुल गांधी की नज़रों में कम आंकी गई है। तो कुल मिलाकर सबको जो है साथ रखा गया है। और उसके बाद हम आपको बता दें, क्योंकि अखबारों ने भी तरह तरह की हेडिंगें लगाई हैं अपने अखबारों में, एक हेडिंग हम आपको पढ़ के सुना दें कि दीपेंद्र के कंधे पर राहुल का हाथ, शैलजा व हुड्डा को गाड़ी में मिला साथ, और एयरपोर्ट पर रणदीप से हुई बात। तो ये तो एक हेडिंग लगाई है, बड़ी चटपटी है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो जाते जाते कह गए हैं कि 11 साल की जो गुटबाजी है इसको अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, बीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, डॉक्टर अशोक तंवर, इन सब का मान सम्मान बढ़ाया गया। वो मैंने आपको पहले बताया है। राहुल गांधी जाते जाते केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ 5 मिनट उन्होंने अलग से बात की है और उन्हें ठोक बजाकर ये बात कह दी गई कि मुझे किसी भी कीमत पर संगठन के बढ़िया रिजल्ट चाहिए। राहुल गांधी ने जाते जाते केंद्रीय पर्यवेक्षक जो सेंट्रल दिल्ली से जो पर्यवेक्षक तय किए गए हैं हरियाणा के लिए, उनसे कह दिया है कि मुझे हरियाणा के बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट चाहिए, चाहे आप कुछ भी करिए। राहुल गांधी ने यह तय किया हुआ था कि कांग्रेस का जो ज़िला अध्यक्ष होगा वो 35 से लेकर 55 साल की उम्र का होगा, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं होगा। तो अब जो कांग्रेस की बुढ़ा ब्रिगेडियर है, यानी कि 60 साल से ऊपर वाली ब्रिगेडियर है, उनके तो अरमानों पे इस वक्त पानी फिर चुका है इस शर्त के लगाने के बाद। तो उसके साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ज़िला अध्यक्ष के चयन में जो भी गुटबाजी देखने को मिलेगी उसकी अलग से रिपोर्ट बनाकर आप हमें सौंपेंगे, ये राहुल गांधी ने साफ निर्देश पर्यवेक्षकों को दिया है। उसके बाद चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा चंडीगढ़ से राहुल गांधी की अगुवाई में साथ चले। अशोक तंवर को राहुल गांधी ने मीटिंग में बुलाकर वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाई। तो बीरेंद्र सिंह को पर्यवेक्षकों के बीच से उठाकर मंच पर बिठाया, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में कहा है। और उसके बाद चंडीगढ़ कार्यालय से निकलते वक्त राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी में बीके हरिप्रसाद को उतार दिया और कुमारी शैलजा को एयरपोर्ट तक अपने साथ ले गए। तो ये मामला था, दोनों की फ़्लाइट एक ही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को एयरपोर्ट पर राहुल गांधी व केसी वेणुगोपाल ने अकेले में बातचीत की। क्या बातचीत हुई होगी वो तो खैर वही लोग जानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सारा मामला और सारा फोकस इस वक्त हरियाणा के ऊपर था और ये इसी के परिप्रेक्ष्य में तमाम बातें वहाँ पर की गई हैं।
पार्टी कार्यालय से राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा के कंधे पर हाथ रखा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बंद कमरे में भी मीटिंग हुई है, बंद कमरे में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद व सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस बैठक में मौजूद रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें अच्छे से बात की और समझा दिया कि उस नेता को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कम से कम 5 साल तक कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हो। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया और वो वापस आ गया, उसके लिए ये शर्त नहीं है, क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की ही है। लेकिन जो आदमी बीजेपी से कांग्रेस में आता है, उसके लिए 5 साल तक की शर्त लगा दी गई है कि 5 साल तक उसको पार्टी के लिए काम करना होगा, क्योंकि उसकी विचारधारा पहले कांग्रेस की बनाई जाएगी, उसके बाद उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी 5 साल के बाद सौंपी जाएगी। इसके लिए 5 साल वाली शर्त लागू नहीं होगी, जो हमने आपको बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा पार्टी के अंदर। जिलाध्यक्षों की तैनाती के समय किसी एक जाति का प्रभाव बिल्कुल नहीं चलेगा, जैसा अब तक होता आया है। कोई भी एक जाति होगी, उसका प्रभाव कांग्रेस पार्टी में नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी ने जो कार्ड खेला हुआ है जाति का और भी बहुत सी चीज़ों का, कांग्रेस उससे बहुत ज़्यादा सबक ले रही है। फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं पर भी हम लूज़ पॉइंट ना छोड़ें और बीजेपी को हम मात देने का काम करें इन तमाम मामलों के अंदर। गुजरात मॉडल पर चर्चा करते हुए हरियाणा और मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने बढ़िया काम करना है। यह पैनल में शामिल नामों पर निर्भर होगा कि कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाएं या ना बनाएं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया कि यदि उन्हें किसी ज़िले में ज़्यादा ही गुटबाजी लगे तो उसकी एक रिपोर्ट अलग से अपने पैनल के नामों के साथ अटैच करें और हमारे पास भिजवाएं। तो ये थी वो बातें जो कल मीटिंग के अंदर सामने आई हैं लोगों के, हरियाणा वासियों के। तो अब आप लोग जो है तय करना है और देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर कितना बदलाव इस मीटिंग के बाद देखने को मिलेगा लोगों को। लेकिन ये तय है कि बीजेपी ने जो इस वक्त एक गर्मी थी कांग्रेस के अंदर, विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनाने की अति उत्साह की, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाकर कांग्रेस की उस गर्मी को अपनी सरकार की ठंडक से ख़त्म करने का काम ज़रूर किया है। क्योंकि इस वक्त कांग्रेसी मायूस हैं कि आखिरकार संगठन नहीं है और नेताओं के अंदर हमारी पूछ नहीं है, काम करें तो कैसे करें, पब्लिक के बीच में जाएं तो कैसे जाएं। तो ये सबसे बड़ी एक विडंबना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लगी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद की किरण जगी है कि राहुल गांधी का हरियाणा में आना ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है और अब संगठन जो है ज़रूर बनेगा और बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। और जिम्मेदारियां मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा में खड़ी होगी। और वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया है कि अब जो है संगठन बनेगा कांग्रेस का, और बनते ही बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा ज़रूर होंगी और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कल मीडिया के सामने ये तमाम बातें कही हैं। तो मैं अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।